निठारी हत्याकांड याद है आपको? उसी निठारी हत्याकांड में जो आरोपी थे वो सभी आरोपियों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बरी कर दिया। सवाल ये कि आखिर इन बच्चों को मारा किसने? क्योंकि उन्होंने तो मारा नहीं, जो अपराधी थे जिन पर ट्रायल चला, जो जेल में थे, तो कोई तो होगा जिन्होंने मारा। बच्चे तो अपने आप नहीं मरे। दूसरा सवाल, कोई भूत तो आया नहीं उन्हें मारने के लिए। जो बच्चे मारे गए उनके परिवार का दर्द कौन सुनेगा और उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? यह प्रश्न बहुत बड़ा है। इसी बात को और गहराई से समझते हैं और इस पर एक कानूनी चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट ए के शर्मा, न्याय सेवा दल से। मेरे साथ एक लर्नेड एडवोकेट हैं, उनसे भी समझते हैं। लर्नेड एडवोकेट श्री के सिंह जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो बच्चे जिनको बेरहमी से, निर्दयता के साथ, क्रूअल्टी के साथ मारा गया, जिनकी डेड बॉडी मिली, यहाँ तक कि उनके नर कंकाल भी मिले गए थे, तो ये तो पता है कि बच्चे मारे गए। अब जब जो एक्यूज बनाए थे उन्हें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बरी कर दिया, तो प्रश्न ये बनता है कि आखिर मारा किसने? तो इस पे आप क्या कहेंगे? 2006 में केस बुक हुआ था। 2006 में जो एलिगेशंस थे, जो आरोपी तय थे, ट्रायल कोर्ट से इस केस की ट्रैवलिंग शुरू होती है और ये केस ट्रैवल करते करते हाई कोर्ट पहुंचता है। हाई कोर्ट पे एक लॉन्ग प्रोसेस, एक लॉन्ग लीगल पूरा एक कहते हैं कि एक जर्नी होती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। अब आप ये देखिए कि आज की तारीख में अगर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये अपने जजमेंट में ये ऑपरेटिव पार्ट में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बिकॉज सबूतों के अभाव में, बिकॉज ऑफ द बेनिफिट ऑफ डाउट में, हम इन आरोपियों को बरी करते हैं। इसमें जो पंडेर जो मालिक था उसको तो पहले ही वो हो गया था क्योंकि उसकी डेथ भी हो गई, हाई कोर्ट से हो गई थी उनको। दूसरा, इसमें सुरेंद्र कोहली जो उसका नौकर था, जिसको मुख्य आरोपी बना दिया गया था, और सब लोग जब ट्रायल में ये केस था, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था या हाई कोर्ट लेवल पे था, तो प्रेमा फेसी और सभी लोग ये मान रहे थे कि कहीं ना कहीं नौकर जिम्मेदार है। देश ये जानना चाहता है जो 96 बच्चों की मृत्यु हुई है उन्हें मारा किसने? आप कहते हो कि बिकॉज ऑफ द लीगैलिटी, बिकॉज ऑफ द लीगल प्रोसेस, वी डू नॉट हैव द सफिशिएंट एविडेंस। मान ली बात हमने, क्योंकि लीगल प्रोसेस होता है। तो दूसरा प्रश्न ये है कि जो इतने साल केस ट्रैवल हुआ, इतने साल केस ट्रैवल होने के बाद 2006 से 2025 कितने वर्ष हो गए? 19-20 साल जी। इस 19-20 साल में जो इतनी कॉस्टिंग लगी है लीगल, तो इसी चीज को तो मैं बार बार कहता हूं कि आप जिस समय ये केस रजिस्टर करते हैं, जिस समय एफआईआर बनाते हैं, उस समय आप जो है ब्रेन मैपिंग, नार्को लाई डिटेक्टर टेस्ट क्यों नहीं करते? देखिए, आपने 10 साल बाद, 15 साल बाद आके कहा कि ठीक है, वी अलाउ द ब्रेन मैपिंग एंड लाई डिटेक्टर या नार्को टेस्ट। अगर हम पहले कहते हैं तो आप आर्टिकल 2121 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसका हवाला देते हैं कि ना 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 ना, ये अगेंस्ट है, मानव अधिकारों के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है, हम इसको अलाउ नहीं करते हैं। अभी हमारे सामने लाल किले का जो है एक बहुत ही दुर्दांत घटना सामने आई है, जो कि 10 नवंबर अभी ताजा हमारे सामने है। मेरा प्रश्न और मेरी जो अपने व्यू है वो स्पष्ट है। मैं इस बात को पूरे जो है जोरदार तरीके से कहता हूं कि आप जो है 20 साल का टाइम वेस्ट मत करिए। एफआईआर के टाइम आप नार्को अलाउ कीजिए, एफआईआर के टाइम आप ब्रेन मैपिंग अलाउ कीजिए, लाई डिटेक्टर अलाउ कीजिए। आप 20 साल टाइम किसका वेट कर रहे हैं? बिल्कुल राइट। आप क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका है, जो भारत सरकार ने आपको पावर दी है, उसमें क्या पैसे का वेस्ट करने की पावर दी है आपको? नहीं। क्या जुडिशरी को टाइम वेस्ट करने की पावर दी है? क्या पुलिस को टाइम वेस्ट करने की पावर दी है? या भारत के जो रिसोर्सेज है इतने एबंडेंस में है कि आप उन्हें वेस्ट करते हो? नोबडी इज देयर टू आस्क। क्या ये जो पैसा टैक्स का आता है, ये पैसा टैक्स का क्या फ्री फंड में आ जाता है? मैं थोड़ा सा कंक्लूजन बताऊं आपको सर। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे सामने वो जीवंत घटनाएं फिर से हैं। आज हम फिर से वहीं आके खड़े हो गए जहां 20 साल पहले थे। आज हमारे सामने क्वेश्चन वहीं का वही है, 96 बच्चों को हत्या किसने करी? देखिए, जहाँ तक मैं सर का प्रश्न समझ पाया हूँ, इसका उत्तर मैं देना चाहूँगा। उसका लॉजिक ये है, उसका उत्तर ये है कि हमारे जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो लोकल पुलिस स्टेशन के हाथ में होती हैं। जब भी कोई क्राइम होता है तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हमेशा लोकल पुलिस स्टेशन के जो भी पुलिस अधिकारी होते हैं वो इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। प्रश्न ये, जब उनसे ऐसा लगता है कि उनके हाथ से बात निकल रही है या प्रॉपर वे में वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, तब लोग जो भी पीड़ित होते हैं
वो आवाज़ उठाते हैं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, तब सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के लिए या कोई अदर हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करते हैं। लेकिन यह निठारी कांड में जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो हुई वो हुई थी लोकल उत्तर प्रदेश पुलिस ने, और इसी से संबंधित एक और बहुत बड़ा केस हुआ था जो आपने सुना था, हमने सुना था, पूरे भारत ने सुना था, बहुत बड़ा हुआ था, आरूसी हत्याकांड। उसमें आज तक ये नहीं पता कि हत्या किसने की। ये तो पता है हत्या हुई, आरूसी की हुई, हेमराज की हुई, किसने की ये प्राइमरी। वही द टाइम ऑफ FIR इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, जी, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका दिल्ली राज्य हो, चाहे महाराष्ट्र का राज्य हो, या भारत देश का कोई भी राज्य हो, एट द टाइम ऑफ FIR आप ब्रेन मैपिंग, नार्को और लाई डिटेक्टर अलाउ करिए। आप 20 साल पता नहीं किस चीज़ का वेट करते हैं। ये तो हमें भी नहीं समझ आया सर अभी। और आपके पास या तो रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं भारत देश में, हाँ। इतने रिसोर्सेज थे कि पहले जो है 500-700 साल जो है मुगल चाट के चले गए, उसके बाद ब्रिटिश चाट के चले गए, और आज बचे पूछे वो भारत के नेता हमें जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए छोड़ ही गए हैं। क्रम को अगर बदलना है तो हमें 3 लोगों की अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी। नंबर 1 आपके नेता, नंबर 2 आपके मंत्री, नंबर 3 आपकी जुडिशरी। जी, ये 3 लोग जिम्मेदार हैं। ये 3 लोग जब तक एक्टिव नहीं होंगे, आपके किसी तरीके की किसी भी आप कोई भी मॉडिफिकेशन ले आइए, कोई भी चीज़ ले आइए, उसमें आपको कोई भी हासिल नहीं होगी सफलता। क्यों? क्योंकि FIR में अगर हम कहते हैं कि एट द टाइम FIR आप नार्को अलाउ कीजिए, इसमें बदलाव कौन करेगा? आपके नेता जो पार्लियामेंट बैठे हैं। इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? आपकी जो एग्जीक्यूशन बॉडी है वो। और इसको और इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? यानी कि आपकी जुडिशरी। तो कुल मिलाकर के ये 3 लोगों की अकाउंटेबिलिटी तय। मैं फिर अपनी बात को कहूँगा, हमारे यहाँ पुलिस चार्टर होना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म नहीं चाहिए हमें। हमारे यहाँ जुडिशल चार्टर होना चाहिए, हमें जुडिशल रिफॉर्म नहीं चाहिए। इसी तरीके से पॉलिटिशियन चार्टर होना चाहिए, क्योंकि जब चार्टर होगा तो आपकी जवाबदेही तय हो जाएगी। सर की बातों से कई जगह सहमत हूँ, कई जगह नहीं, पूर्णतः सहमत हूँ। कारण है सर ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। देखिए अभी तक क्या होता है कि इसका अगर हम निठारी कांड का जो कंक्लूजन देखेंगे वो ये निकल के आता है कि जो आरोपी बनाए गए थे वो तो बरी हो गए, चाहे सबूतों के आधार पर हुए हों, या इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ना होने की वजह से हों, या कोई और भी कारण हो सकता है, वो बात नहीं है। बात यह है कि जिन्होंने अपना बच्चा खोया उनका आज कानून में न्याय कौन दिलाएगा? उनके साथ न्याय हुआ क्या? उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उनके साथ तो अन्याय हुआ। और अन्याय फिर किया किसने? अन्याय किया सिस्टम ने, और पूरे समय पता है इस सिस्टम के बारे में। दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई भी लोग, ऐसे लोग जो इस सिस्टम से पीड़ित हैं, वो इकट्ठा होकर कभी आवाज नहीं उठाते। हाँ, उठाते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, राजनीति के नाम पर। अरे मैं आप सबसे निवेदन करके कहना चाहता हूँ कि ऐसे मुद्दों पर भी इकट्ठा होकर आवाज़ उठाएं। आप ये देख लीजिए, आरूसी वाला हुआ, सब शांत हो गए। हेमराज, आरूसी हेमराज जो हत्याकांड है उसमें भी आपने देख लिया, आज तक नहीं पता। वो निठारी हत्याकांड में वो बरी हो गए। 1993 के बम ब्लास्ट में कुछ लोगों को सजा हुई, कुछ लोग वहाँ से बरी हो गए। दिल्ली के दंगों में कुछ लोगों को सजा हुई, कुछ लोग वहाँ से भी बरी हो गए। ऐसे कब तक चलेगा? पुलिस को अगर न्यायालय ने फटकार लगा दी, पुलिस का क्या गया? आपको पता है पुलिस की कार्यशैली कैसी है? पुलिस पर हमेशा आरोप लगाए जाते हैं, और आरोप ऐसे ही नहीं रखते, धुआं भी वहीं उठता है, या कहीं ना कहीं तो आग लग रही होती है, कहीं ना कहीं तो आरोप बनते हैं, चिंगारी होती है। तो प्रश्न ये बनता है कि पुलिस को जो जवाबदेही है कौन करेगा? क्या गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की ये ड्यूटी नहीं बनती कि कोई ऐसा नया बिल लेके आए जो पुलिस की जवाबदेही बने? मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप जो है एक ऐसे सख्त कानून को लेकर आइए जिससे कि उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो। जिस समय हम लोग पुलिस चार्टर की बात करते हैं तो हमारा ये तात्पर्य होता है कि भाई आप चार्टर लाएंगे, उसमें एक एक स्टेप पे उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। ये किया तो इसका ये क्या हुआ जी, आपने यहाँ फॉलो किया तो उसके बाद उसका क्या हुआ। ऐसा नहीं कि करके छोड़ दिया, FIR करके छोड़ दिया। मुझे इसलिए लगता है कि शायद वो इसलिए बचने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बाउंड हो उनके जाएंगे। आगे वो भी तो फंसेंगे इसमें। बिल्कुल बाउंड हो जाएंगे। प्रश्न ये बनता है कि क्या भारत सरकार कानून में संशोधन करेगी? पुलिस की जवाबदेही तय होगी। यदि पुलिस की जवाबदेही तय होगी तो जिसको भी आरोपी बनाया जाएगा उसके विरुद्ध में सभी सबूतों को इकट्ठा किया जाएगा, सभी साक्ष्यों को इकट्ठा किया जाएगा, न्यायालय में रखा जाएगा। जब न्यायालय के सामने सब सबूत और साक्ष्य इकट्ठे होते हैं
तभी न्यायालय सजा करती है, अन्यथा ऐसे ही निठारी कांड जैसे सभी आरोपी बरी होते रहेंगे। प्रश्न वहीं का वहीं है कि आखिर ये कब होगा। इंतजार रहेगा इस बात का कि शायद सरकार जागे और इसमें संशोधन करे। लाल किले का लेटेस्ट इंसिडेंट है, इसी में देखते हैं। ठीक, धन्यवाद सर।